हिंदी अध्यापकों को मुमताज बेगम नूरे हिंदी चैनल की ओर से नमस्कार। तो दोस्तों, आपके लिए हम 10वीं कक्षा का पाठ योजना लेकर आए हैं। ये नूरे हिंदी चैनल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत है। तो 10वीं कक्षा का पहला पाठ बरसते बादल कविता से है। तो इसके कवि हैं सुमित्र नंदन पंत। इसका परिचय हमें कालांश एक में छात्रों को इस तरह से दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्मुखीकरण में जो एक छोटा सा चित्र है और उसके साथ ही एक छोटा सा गीत भी है। तो देखिए गीत क्या है। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो इस गीत से संबंध कुछ प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं जो छात्रों को हमें ये चित्र दिखाकर एक गीत के बाद पूछा जाना चाहिए। मीठे गीत कौन गाती है, प्यासी धरती क्या मांगती है, धरती किससे पानी मांगती है, प्रकृति की शोभा कब बढ़ती है, चित्र में डाली पर कौन सी चिड़िया है, बसंत ऋतु में कौन सी चिड़िया कूकती है, बसंत ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है, मोर कब नाचता है। इसके साथ कुछ अन्य प्रश्न अगर आप चाहे तो अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद हमें इस कविता का उद्देश्य छात्रों को बताना चाहिए। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन देना, सौंदर्य बोध करना, मनोरंजन की बातें, मनोरंजन की भावना जगाना और प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद विधा विशेष इस तरह से लिख लेना चाहिए। बरसते बादल कविता पाठ है। कवि कविता भावनाओं को उदित बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को सजाते संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद के साथ गाने योग्य है। इसमें अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया। इसके बाद आपको कवि परिचय लिख लेना चाहिए। कविवर सुमित्र नंदन पंत का जीवन काल 1900 से 1977 तक माना जाता है। ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ है। इनका जन्म अल्मोड़ा के कुमांचल प्रदेश में कौसानी गांव में हुआ था। बचपन से ही प्रकृति के प्रति उनका विशेष आकर्षण रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में बेजोड़ कवि माने जाते हैं। उन्होंने मानव समस्याओं पर भी चिंतन किया है। अपने प्रौढ़ काल में महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक चिंतन को वाणी देते थे। वीणा, पल्लव, लोकायतन, उत्तरा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि आदि पंची की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हें चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनकी भाषा की विशेषता सुंदर मधुर शब्द चयन और पद विन्यास है। इस तरह आपको कवि का परिचय दे देना चाहिए। उसके बाद कालांश 2 में आपको विषय प्रवेश की ओर जाना चाहिए। विषय प्रवेश है वर्षा ऋतु सबके लिए प्रिय है। वर्षा के समय प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत कविता में दिया गया है। उसके बाद कविता के अंतर्गत आने वाले शब्दों को लेकर उनका शब्दार्थ हमें लिख लेना चाहिए। कुछ शब्द मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है और शब्दों के बगल में आपको अपनी ओर से अर्थ लिख लेना चाहिए। झमझम, मेघ, बरसना, सावन, छमछम, तम, दादुर, चिंगुर, सोन बालक, वारी, इस तरह से अन्य शब्द भी आप लिख सकते हो। कालांश 3 के अंतर्गत भावार्थ बता देना चाहिए। जैसे बरसते बादल के कवि सुमित्र नंदन पंत जी है। इस कविता के माध्यम से छात्रों में भावना जगाना की प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। सावन के बादल झमझम ध्वनि से पानी बरसा रहे हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों पर छमछम गिर रही हैं। दिन में बादलों का आ जाने से अंधेरा हो गया है। उसी अंधेरे में सबके मन में सपने जगते हैं। मेंढक टट्टर आवाज करते हैं, झिंगुर आवाज देते हैं, मोर नाचते हैं। चातक पक्षी का झुंड मेघ बरसाते पानी को पीने की तैयारी करते हैं। सोन बालक पक्षी आर्द्र सुख से क्रंदन करते हैं। आकाश में मेघ गरज कर छा जाते हैं। वर्षा की बूंदों के स्वर रिमझिम कर हमसे कुछ कहते हैं। वर्षा की बूंदें जब शरीर पर पड़ती हैं तो भीतर के रोम सिहर उठते हैं। धरती पर वर्षा की धाराएं झरती हैं। इसी से मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर फूटते हैं। पानी की धारा को पकड़कर कवि का मन झूलने को कहता है। कवि सबको घेरे में आकर इंद्रधनुष के झूले में झूलकर गीत गाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे सावन उनके जीवन में बार बार आए और इसी तरह मन को बहलाते रहे। कालांश 4 इसके अंतर्गत अर्थग्रहिता प्रतिक्रिया। धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है।
तो इसके बारे में विचार व्यक्त करना है। घने बादलों का वर्णन करना, घने बादल काले होते हैं, इस तरह के भाव यहाँ पर दिखाना चाहिए। वाक्यों को क्रम में लिखना, पंक्ति के भावों को बता सकना, पद्यांश पढ़कर उत्तर दे सकना। उसके बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में प्रश्नों के उत्तर लिख सकना, जैसे वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन आधार है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। वर्षा ऋतु के समय प्रकृति के सौंदर्य कैसा होता है, अपने विचार बतलाना। बरसते बादल कविता का भाव अपने शब्दों में लिख सकना। प्राकृतिक सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता, कई अन्य कविता लिखना। जैसे यहाँ पर एक कविता है, कली कली का खिलखिल पड़ना, फूलों का मुस्काना, मत वाले भौरों का गुनगुन, झूम झूम मंडराना, भीनी भीनी भरी गंध से मंद हवा का आना, रुंझुन रुंझुन कर सबको मस्त बनाना, नए नए पत्तों का अपना मुखड़ा जरा दिखाना। तो इसी तरह से कोई अन्य कविता भी हम छात्रों से लिखवा सकते हैं। जीवन में फिर से मन भावन सावन आने के बारे में छात्र स्पष्ट कर सकेंगे। जैसे वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है, प्रकृति पर आधारित हर प्रकार के जीव प्रसन्न हो जाते हैं, सावन सबके मन को पुलकित कर देता है। इसके बाद कालांश 5 के अंतर्गत भाषा के बाद को लिख लेना चाहिए। जो पाठ से संबंधित होते हैं उसके अंतर्गत आने वाले शब्दों को ध्यान में रखकर हमें भाषा के बाद तैयार कर लेनी चाहिए, जो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग, इसके अंतर्गत मैंने नमूने के तौर पर 3 वाक्यों को दिया है, तरु, गगन, घन। उसके बाद पर्यायवाची शब्द मेघ, सपना, मन, वारी, मयूर, सावन। वचन के अंतर्गत धारा, पानी। इसके साथ अन्य शब्दों को भी लिख लेना चाहिए। समास के शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, समास के नामों को लिखना है। विलोम शब्द भी दिए गए हैं, जैसे जीवन, छोड़ना, भीतर आदि। इसके साथ अन्य शब्दों को हमें पाठ से, कविता से छांट कर लिखना होगा। उसके बाद परियोजना कार्य के अंतर्गत वर्षा, बादल, नदी, सागर, सूरज, चांद आदि पर कविता लिखने के लिए छात्रों से कह देना चाहिए। गृह कार्य के अंतर्गत बरसते बादल कविता का सारांश लिखिए। इन प्रश्नों को उन्हें दे देना चाहिए। दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में दूसरे पाठ का योजना कार्य आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।